गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मैं राहुल कुमार, आपका अपना मेंटर, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नीति बाई राहुल सर में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर मंथ्स के वीकली करंट अफेयर्स को। और जैसा कि आपको मालूम है, दिसंबर मंथ्स का एक सीरीज मैंने फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स रिलीज कर रखा है। तो आपने अगर पहले उसे नहीं देखा होगा, 1 से 7 दिसंबर तक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सब मैंने उसमें डिस्कस कर रखे हैं। तो पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद ही आप ये करंट अफेयर्स की दूसरी सीरीज़ देखना। इसमें हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो, जैसा कि आप नीचे लिखा हुआ देख पा रहे हैं, 8 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगा, बिल्कुल जो आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट होगा, उसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में ओरिएंटेड अगर हम लोग बात करें, अभी हाल ही में किस राज्य की पुलिस को वर्ष 2021 में प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से नवाजा गया है? विच स्टेट पुलिस गॉट द प्रेसिडेंट कलर अवार्ड इन द ईयर ऑफ 2021? तो अगर हम लोग बात करें ये अवार्ड, अगर हम लोग देखें तो ये अवार्ड हिमाचल प्रदेश, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यानी हिमाचल प्रदेश में वहाँ के जो जनरल डीजी हैं उन्हीं को, ये संजय नूरू, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो अगर हम लोग जाने इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो आइए हम लोग जानते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको आंसर बताया, यानी कि हिमाचल प्रदेश 1 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति की ओर से हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यानी कि राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंटी कलर अवार्ड सौंपा। यानी कि ये राष्ट्रपति के कहे अनुसार, जो कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ, उनके द्वारा ही ये पुरस्कार सौंपा गया। तो यह पुरस्कार किसे सौंपा गया? तो आप जान सकते हैं, यह पुरस्कार हिमाचल प्रदेश के महानिदेशक यानी कि संजय कुंडरू को ये पुरस्कार सौंपा गया। और अगर हम लोग बात करें ये प्रेसिडेंटी कलर पुरस्कार क्या होता है, इससे रिलेटेड फैक्ट देखें तो दोस्तों, अगर हम लोग देखें, ये केंद्र सरकार की सिफारिश से दिया जाता है यह अवार्ड। यह अवार्ड एक स्पेशल अचीवमेंट है जो यह दिखाता है कि राज्य की पुलिस ने लोगों की सेवा के साथ साथ विश्वसनीय और ईमानदारी से वर्ष तक पूरा बेहतर कार्य करके दिखाया है। तो यह अवार्ड इसीलिए दिया जाता है। और इस बार अगर हम लोग बात करें तो यह अवार्ड किसे, हिमाचल प्रदेश को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वर्ष के अंत में यह पुरस्कार उन्हें सौंपा गया है, जैसे कि आपको बताया गया कि इसलिए क्यों, क्योंकि पब्लिक का उनके ऊपर विश्वास, ईमानदारी में बेहतर तरीके से खरे उतरने के तौर पे इस हिमाचल प्रदेश की पुलिस को ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। इसी के साथ अब हम लोग बात करते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया गया है, एशियाई विकास बैंक, या जिसे हम लोग एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं, ने भारत को स्कूली शिक्षा की क्वालिटी में सुधार और कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए कितनी रकम लोन देने की मंजूरी दे दी है? द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव हाउ मच लोन टू इंडिया टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। तो अगर हम लोग दोस्तों बात करें यहाँ पे इससे रिलेटेड फैक्ट की, तो इससे रिलेटेड फैक्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट अगर हम लोग बात करें कितने अमाउंट क्या जो इसको सपोर्ट दिया है, कितने अमाउंट की अगर हम लोग बात करें इन्हें सपोर्ट दिया है, तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और वह सपोर्ट दिया है $500 मिलियन का। $500 मिलियन जो लगभग अगर हम लोग बात करें कितने बनेंगे, तो हमारे इंडियन करेंसी में 3767 करोड़ रुपए बनेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो 2 सितंबर 2021 को इस लोन को मंजूरी दी गई थी। और इस लोन को के देने के पीछे जो उद्देश्य है वो स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाना, शिक्षा मंत्रालय की नई अनुकरणीय स्कूल पहल का सपोर्ट करेगा, ताकि इसमें इंक्लूसिव और समान शिक्षा परिणाम के ध्यान में केंद्र शिक्षा क्वालिटी में सुधार लाया जा सके। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें दोस्तों, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 में की गई है। सदस्य देशों की बात करें तो इसमें 68 सदस्य देश हैं, जिसमें 49 एशिया और पैसिफिक से बाकी के 19 सदस्य हैं। तो मुख्यालय इसका अगर हम लोग बात करें तो वो कहाँ पर है? फिलीपींस में। अध्यक्ष इसके अभी फिलहाल कौन है? तो मासा शिलुंगू
ओसाका। ओसाका। उपाध्यक्ष की बात करें वाइस प्रेसिडेंट की, तो कौन है ये? अशोक लवासा, जो भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। तो एक बार फिर आप ध्यान रखना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा एजुकेशन सेक्टर को सुधारने के लिए और कोविड-19 में वहां पे उस महामारी से निपटने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमें $500 मिलियन के लोन देने की वायदे की है। और ये कब ये लोन की मंजूरी मिली? तो 2 दिसंबर को यह मंजूरी मिली है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी से रिलेटेड अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, सिप्री। सिप्री जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सिप्री की बात करें, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सैन्य हथियारों को बनाने वाली दुनिया की टॉप 100 में से भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं? तो इसमें अगर हम लोग बात करें टॉप 100 में से भारत की 3 कंपनियां शामिल है। सिर्फ 3 कंपनियां इसमें भारत की शामिल है। हम आइए जानते हैं वो 3 कंपनियां कौन कौन सी है जो कि इस लिस्ट में टॉप 100 हथियार बनाने वाली लिस्ट में शामिल है। तो इसमें सबसे पहली कंपनी की बात करें तो उसका नाम क्या है दोस्तों आपके सामने? वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि 42 रैंक पे है। दूसरी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जो 60 रैंक पे है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो 66 रैंक पे है। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें इसमें टॉप 5 की, तो ध्यान रखिएगा टॉप 5 में यूएसए की ही कंपनियां हैं। टॉप 5 में यूएसए की ही कंपनियां शामिल की गई हैं। तो इससे बात की जाए तो हथियार बनाने में यूएसए नंबर 1 देश है। इसी से रिलेटेड हम नेक्स्ट फैक्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके एग्जाम ओरिएंटेड पूछ लिया गया है। ये सिप्री रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सैन्य हथियारों बनाने के मामले में भारत कितने स्थान पर रहा, कितने नंबर पर रहा? तो ध्यान रखना, अगर हम बात करें भारत टॉप 11 आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंट्री में शामिल हुए हैं, यानी कि 11वें नंबर का देश है भारत। अगर हम हथियार के निर्माण की बात करें, हथियार निर्माण की बात की जाए तो कोविड-19 का इस पर कोई असर नहीं है। सिप्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि कोविड-19 के प्रभाव के बावजूद भी आर्म्स इंडस्ट्री में 1.3% का उछाल आया है, यानी पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा आर्म्स बनाए गए हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें, सिप्री ये एक ऐसी संस्था है जो ये रिपोर्ट जारी करती है जिसमें कि कौन सी कंट्री जो आर्म्स डीलिंग करती है, जो मिलिट्री प्रोडक्ट बनाती है, उनसे रिलेटेड ये एक रैंक जारी करती है। और इस रैंक में अगर हम लोग बात करें तो भारत कौन सी भी रैंक पर है? तो भारत जो है वो 11वां देश है आर्म्स के प्रोडक्शन में, आर्म्स के प्रोडक्शन उत्पादन में। अगर हम बात करें टॉप 100 कंपनियों में भारत की 3 कंपनियां शामिल है, जिसको हम लोग अभी लास्ट प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं। आइए दोस्तों इसी के साथ हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी आगे आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अगर आपने मेरे चैनल को अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट यानी कि 5th क्वेश्चन की बात की जाए तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, या जिसे हम लोग फिकी के नाम से जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुन लिया गया है? तो फिकी के नए अध्यक्ष की बात करें, फिकी के नए अध्यक्ष की बात करें तो ये किसे चुन लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संजीव मेहता। संजीव मेहता, ये आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे। ये दोस्तों ये जो इमेज है वो संजीव मेहता की है। इन्हें फिकी का चेयरमैन बना दिया गया है। फिकी जो क्या है, एक कॉमर्स एंड इंडस्ट्री चैम्बर एसोसिएशन है जिसमें उद्योग और अगर हम बात करें वाणिज्य से रिलेटेड चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है, उससे रिलेटेड यहाँ पे डिसीजंस लिए जाते हैं। अब इससे रिलेटेड और अगर हम लोग फैक्ट यहाँ पे क्वेश्चंस देखना चाहें तो नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान रखना, संजीव मेहता की बात करें। संजीव मेहता 18 दिसंबर 2021 को वार्षिक आम बैठक में इस पदक को संभालेंगे। और ये किसकी जगह लेने वाले हैं? तो आप ये चीज़ भी बिल्कुल याद रखिएगा, उदय शंकर जो कि इससे पहले फिकी के हेड थे, इससे संजीव मेहता हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक थे। इससे पहले संजीव की बात करें अगर तो वह यूनिलीवर दक्षिण एशिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल के प्रेसिडेंट भी हैं। और इसी के साथ साथ वह 28 सालों से यूनिलीवर लीडरशिप एग्जीक्यूटिव के सदस्य के रूप में यहाँ पे इसके साथ जुड़े हुए थे। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स
की स्थापना 1927 में की गई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली। महासचिव इसके कौन है? अरुण चावला। फिलहाल इसके महासचिव कौन है? तो अरुण चावला। इसी के साथ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विद फैक्ट। फैक्ट के साथ हम लोग जैसा कि अपने क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। छठा क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया? व्हेन इज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे सेलिब्रेटेड? तो प्रतिवर्ष, हर वर्ष 9 दिसंबर की बात करें अगर हम लोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 9 दिसंबर को प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाया जाता है, जिसका मेन उद्देश्य, मेन इसका मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जाए ताकि वह करप्शन या किसी को घूस देने का कार्य ना करे। अगर हम बात करें जीरो करप्शन होगा तभी हमारे देश में 100% किसका काम होगा? डेवलपमेंट का काम होगा। 2021 का विषय आपका अधिकार आपकी भूमिका भ्रष्टाचार को ना कहें। मतलब आप किसी को भी भ्रष्टाचार बनने में आपका सबसे बड़ा सहयोग होता है दोस्तों, क्योंकि आप खुद ही भ्रष्ट रहते हैं, यानी कि आप अपने काम को करवाने के लिए खुद ही आतुर रहते हैं और उसको पैसा ऑफर करते हैं। बताइए, जब आप किसी को पैसा ऑफर करेंगे तो कौन उस पैसे को रिसीव करने से मना करेगा? तो अगर आप ऑफर ही ना करें पैसा, तो मजबूरीवश उसे ये काम करना ही होगा। बट क्या होता है कि जस्ट थोड़ी सी जल्दी के लिए हम लोग किसी को पैसा ऑफर कर देते हैं और यही उनकी फिर क्या बन जाती है? आदत बन जाती है। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित किया था। ध्यान रखना, इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा घोषित किया गया था। इसके साथ अब हम लोग नेक्स्ट इसमें फैक्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा दोस्तों, वो है 7th, यूनिसेफ की नई प्रमुख नियुक्त किया गया है किसे? तो यहाँ पे जो बिडेन ने हाल ही में, अगर हम लोग बात करें, यूनिसेफ का जो नया हेड चुन लिया गया है वो किसको? कैथरीन रसेल को। कैथरीन रसेल, यूएन अपॉइंट द प्रेसिडेंट जो है उसके जो बिडेन, कैथरीन रसेल को हेड बना दिया गया है यूनिसेफ को। अगर हम बात करें यूनिसेफ का क्या मतलब है, तो यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, इस यूनिसेफ को सबसे ज़्यादा जो फंडिंग की जाती है वो अमेरिका के द्वारा की जाती है। तो अगर हम लोग कुछ फैक्ट देखें इस यूनिसेफ के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यूनिसेफ का मुख्यालय आप जैसा कि जानते ही हैं कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यह 190 से भी ज़्यादा देशों के क्षेत्रों में बच्चों के जीवन को बचाने, उनके अधिकारों की रक्षा करने, बचपन से किशोर अवस्था तक उनकी क्षमता को पूरा करने, मदद करने के लक्ष्य के लिए यह काम करता है। जैसा कि इसकी फुल फॉर्म से ही आपको पता चलता है, यह यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड के नाम से जाना जाता है, यूनिसेफ। तो दोस्तों आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपके एग्जाम से फैक्ट से रिलेटेड है। आरबीआई ने किस इंश्योरेंस कंपनी को इंडसलैंड बैंक में अपनी हिस्सेदारी 9.9% तक देने की जिम्मेदारी दी गई है या सौंप दी है? आरबीआई ने कौन सी इंश्योरेंस कंपनी को, तो ये इंश्योरेंस कंपनी का नाम क्या है? एलआईसी की बात करें दोस्तों, एलआईसी को आरबीआई ने अभी अथॉरिटी दे दी है कि वो इंडसलैंड बैंक में 9.99% तक की अपने शेयर्स होल्डिंग कर सकता है। तो दोस्तों आप ध्यान रखना, किसी भी, अगर हम लोग प्राइवेट बैंक की बात करते हैं, किसी भी प्राइवेट बैंक की बात करते हैं, तो किसी भी प्राइवेट बैंक में कोई भी गवर्नमेंट संस्था, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस 5% तक क्या कर सकती है? उसमें इंस्टॉलमेंट एफडीआई इन्वेस्टमेंट कर सकती है, और एफडीआई नहीं, इन्वेस्टमेंट। और अगर उसे 5% से ज़्यादा करना है तो फिर किससे परमिशन लेनी होगी? आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। और यही परमिशन ली है उसने आरबीआई से, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा सके। ओके फ्रेंड्स, तो जानते हैं अब हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। इस बैंक से रिलेटेड कोई फैक्ट देखें तो इस बैंक में एलआईसी, जैसा कि मैंने भी बताया, इसकी पहले हिस्सेदारी कितनी थी? 4.95%, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। आरबीआई ने यह अप्रूवल 8 दिसंबर 2022 तक के लिए लिया है। मतलब यह है कि इस दौरान तक एलआईसी को अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 9.9 कर सकता है। एलआईसी की स्थापना कब की गई? 1 सितंबर 1956 में। फिलहाल इसके चेयरमैन, इसके अध्यक्ष कौन है? M.R. कुमार। और अगर इसमें टोटल असेट्स की बात करें तो इसकी टोटल असेट्स कितनी है? 38 लाख करोड़ रुपीस एलआईसी की टोटल असेट्स। इसी के साथ अब हम लोग देख रहे हैं 9th क्वेश्चन, यानी कि किस भारतीय ने मिस यूनिवर्स 2021 का ताज जीता? तो आप सभी जान चुके हैं, क्योंकि ये भी हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही, जिनका नाम है हरनाज संधू, पंजाब की हरनाज संधू, जिन्होंने
मिस यूनिवर्स का ताज कितने आफ्टर, अगर हम लोग बात करें आफ्टर 21 ईयर के बाद ये अवार्ड इंडिया में आया है। 21 साल से पहले अगर हम बात करें 2000 में ही ये अवार्ड किसके द्वारा, लारा दत्ता के द्वारा जीता गया था। और इससे पहले अगर हम लोग बात करें सुष्मिता सेन। तो अभी तक अगर हम लोग बात करें टोटल हमारे इंडिया के द्वारा जो यूनिवर्स मिस यूनिवर्स का अवार्ड है ये कितने लोगों ने जीता है, कितनी महिलाओं ने, तो 3 लोगों ने जीता है, जिसमें सबसे पहले सुष्मिता सेन, उसके बाद अगर हम लोग बात करें लारा दत्ता, और तीसरी जो बनी है वो है हमारी हरनाज संधू। तो अगर हम लोग इससे रिलेटेड मिस वर्ल्ड से रिलेटेड, मिस यूनिवर्स से रिलेटेड कुछ फैक्ट जानना चाहें तो ये आप जान लीजिएगा। ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, आप इसे पढ़िएगा जरूर। टॉप 3 में अगर हम लोग बात करें साउथ अफ्रीका की और प्रागवे की सुंदरियां थी जिनको इन्होंने पीछे छोड़ दिया, और हरनाज बनी ब्रह्मांड सुंदरी यानी कि टॉप पे आई। और इस प्रतियोगिता की बात की जाए तो ये 21 साल पहले खिताब पे इस पे कब्जा किया गया था, वो भी लारा दत्ता के द्वारा, मैं आपको बता ही चुका हूँ। यह प्रतियोगिता को अमेरिका की मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन आयोजित करवाती है और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसकी शुरुआत 28 जून 1952 को की गई। पहली विजेता 1952 फिनलैंड की आर्मी कुसेला थी। मिस यूनिवर्स अब तक मैंने आपको बताया 3 लोग बने हैं। पहला सुष्मिता सेन 1994 में, 2000 में लारा दत्ता और 2021 में हरनाज संधू, ये तीसरी यहाँ पे मिस यूनिवर्स बनी है। अगर हम मिस वर्ल्ड की बात करें तो मिस वर्ल्ड से रिलेटेड भी आप याद रख सकते हैं। पहली मिस वर्ल्ड जो बनी थी 1966 में, जिनका नाम था रीता फारिया, भारत की ये पहली मिस वर्ल्ड थी। भारत की दूसरी मिस वर्ल्ड की बात करें तो 1994 में, और वो कौन बनी थी, ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बनी थी भारत की दूसरी। और 1997 की बात करें तो 1997 में डायना हेडेन बनी थी। और 1990 में अगर हम लोग देखें तो इनका नाम क्या था, युक्ता मुखी, भारत की चौथी मिस वर्ल्ड। 2000 में बनी प्रियंका चोपड़ा और 2017 में मानुषी छिल्लर बनी, मानुषी छिल्लर, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम लोग फैक्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग बताइए कितनी है। तो भारत की रैंकिंग बढ़कर ये कितनी हो गई है, 66 हो गई है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इज 66। तो अगर हम लोग देखें इस इंडेक्स में गैर लाभकारी संस्था न्यूक्लियर थ्रेट इन सीवरिटी और जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी ने संयुक्त रूप से जारी किया है। इस इंडेक्स में 196 देशों को शामिल किया गया, जिसमें भारत की रैंकिंग ये 66 रैंक पे रहा। और टॉप के 5 देशों की बात करें तो सबसे पहला यूएसए, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पे फिनलैंड, कनाडा और थाईलैंड, ये वो 5 देश हैं। सबसे खराब स्थिति की बात करें तो सोमालिया सबसे लास्ट में यानी 195वें रैंकिंग पर था। भारत की बात करें तो वो 66वें रैंकिंग पर रहा। अब इसी से रिलेटेड अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, 11वें क्वेश्चन की बात करें, अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के मौके पर पर्वतों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना, और इस दिन का उद्देश्य पहाड़ों में सतत विकास के प्रोत्साहित करना है। इस दिन की शुरुआत यूनाइटेड नेशन ने साल 2022 से इस दिन को ही घोषित किया गया था। पहाड़ों में सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए यूएन ने 2003 में इस दिवस की स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की इस बार की थीम 2021 की जो थीम है, ये थीम बहुत जरूरी है, सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म, सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है। ये दोस्तों अगर हम लोग बात करें, ये 12वां क्वेश्चन है और आज की इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो एक बार आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आपके पास सबसे पहले नोटिफाई हो। और मेरे इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो लास्ट अगर हम 12th क्वेश्चन की बात करें तो वो क्या है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है।
तो प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 1991 में मनाना शुरू किया गया था, जब बिजली मंत्रालय के नेतृत्व में यह दिवस मनाया गया था। फिलहाल सेंट्रल बिजली मिनिस्टर, केंद्रीय बिजली मंत्री कौन है? तो उनका नाम क्या है? राजकुमार सिंह, आर के सिंह। इनका नाम क्या है? आर के सिंह, यानी राजकुमार सिंह। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, एक बार फिर से आप सबका रिक्वेस्ट है, ये चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, ताकि आप इसके बारे में जान सकें और लोगों को भी बता सकें। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे, जिसमें हम लोग दिसंबर मंथ के 3rd वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।